नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th पोएट्री सेक्शन, ऑथर्स नेम और उनका जन्म। जो लेखक कवि हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, जिसमें कि आपको आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर कंफर्म दिला देंगे, लिख करके ले लीजिए। ठीक है, और इसको क्या करना है कि शुरू से अंत तक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना ना कहा जाए उतना इम्पोर्टेंट है। आपका ये अगर याद कर लीजिएगा ना तो आपका ये समरी में हेल्पफुल होगा। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये बनेगा ही, आपका सेक्शन बी में जो मिलान करने वाला है ना वो पक्का बनेगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि शुरू से अंत तक वीडियो के अंत तक लगे रहिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं ऑथर्स के नेम। देखिए, आपका पोइट्री सेक्शन का पहला अध्याय है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक हैं जॉन डन। ठीक है, और जॉन डन हैं तो कहाँ के लेखक हैं, तो वो एक लंदन में उनका जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड के लेखक हैं। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था 1572 को हुआ था और 1631 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जॉन डन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक हैं। इसको जो है वो अपनी पत्नी के याद में वो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाल्ट विथमैन। अब ये देखिए वाल्ट विथमैन क्या लिखे हैं, तो वाल्ट विथमैन आपके पोएट्री सेक्शन में लिखे हैं ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ठीक है, याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं वाल्ट विथमैन। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में जन्म हुआ था, एक अमेरिकन राइटर हो गए। ठीक है, और उसका जो जन्म हुआ था 1819 में और उनकी मृत्यु 1892 में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि W.H. ऑडेन। अब ये W.H. ऑडेन क्या लिखे हैं, तो W.H. ऑडेन आपका तीसरा अध्याय नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक जो है W.H. ऑडेन, उनका जो जन्म हुआ था ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन में जन्म हुआ लेकिन अमेरिका में वो जा कर के रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश राइटर, अब बाय बर्थ पूछेगा तो ब्रिटिश राइटर, अमेरिका में जा कर के वो रहे। ठीक है, जन्म कब हुआ था 1907 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन जॉन कीट्स। अब ये जॉन कीट्स क्या लिखे हैं, आपका चौथा अध्याय ऑड टू ऑटमन। ठीक है, टू ऑटमन के लेखक जो हैं जॉन कीट्स है, और जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था लंदन में और उनका जो जन्म हुआ कब 1795 को और उनकी मृत्यु हो गई थी 1821 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का है कि चैप्टर नंबर 5 आपका में है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ के लेखक कौन है, वाल्टर डिला मेयर। अब वाल्टर डिला मेयर जो कहाँ के हैं, तो वो एक इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो इंग्लिश राइटर हो गए। ठीक है, इंग्लिश पोएट हो गए, ऐसे भी कह सकते हैं। और उनका जन्म 1873 को हुआ और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन कि रूपर्ट ब्रुक। अब रूपर्ट ब्रुक क्या लिखे हैं, तो रूपर्ट ब्रुक लिखे हैं द सोल्जर। द सोल्जर के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रुक हैं। द सोल्जर के लेखक कौन है, रूपर्ट ब्रुक। और उनका जो जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ और 1887 को उनका जन्म और उनकी मृत्यु 1915 को हो गई। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका T.S. इलियट। अब ये T.S. इलियट क्या लिखे हैं, मैकाबिटीज द मैस्टिकेट। ठीक है, मैकाबिटीज द मैस्टिकेट क्या है कि कौन लिखे हैं, T.S. इलियट। T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है और उनका जो जन्म हुआ था अमेरिका में, अमेरिका के मिसौरी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, अमेरिका के मिसौरी नामक गांव में, और एक और था, हाँ, मिसौरी नामक गांव में हुआ। 1888 में इनका जन्म और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला है केकी दारूबाला। फायर हैमन के लेखक हैं। ठीक है, फायर हैमन के लेखक कौन है, केकी दारूबाला। दारूबाला कौन कहाँ क्या व्यक्ति नाम रखता है, तो भारत का। ठीक है, ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है। तो ये एक इंडो एंग्लियन राइटर हैं, पोएट हैं, और उनका जन्म जो हुआ था 1937 में, मतलब आज़ादी से पहले हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था, आज़ादी से पहले जन्म तो हुआ, और इनका जन्म हुआ था लाहौर में, जो कि अभी जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और उनका मृत्यु के बारे में अभी तक नहीं पता और शायद मृत्यु नहीं हुई है। अगला है क्वेश्चन D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस क्या लिखे हैं, आपका 9वां अध्याय अस्नेक। अस्नेक के लेखक कौन है, D.H. लॉरेंस है। और इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड के राइटर हो गए, पोएट हो गए, और उनका जन्म 1885 में हुआ और उनकी मृत्यु 1930 को हो गई। नेक्स्ट और लास्ट है क्या, कमला दास। ठीक है, कमला दास का पूरा नाम कमला सुरैया भी है,
इनका जो है 2 बार विवाह हुआ था। एक हुआ था हिंदू धर्म में और दूसरे बाद में जो है मुस्लिम में विवाह किए, जो कि उनके बाद कमला दास के बाद जो है मुस्लिम से विवाह करने के बाद इनका नाम जो है कमला सुरैया रखा गया था। ठीक है, और ये एक इंडियन राइटर हैं, ठीक है, इंडियन पोएट्री हैं, और इनका जो जन्म हुआ था 1934 को और उनकी मृत्यु 2009 को हो गई थी। ठीक है, अब ये सारा का सारा आप क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आएंगे। आपका जो है 10 से 12 नंबर ये दिलवाएंगे। ठीक है, आपका इसी तरह का वीडियो जो है हम पूरा जितना भी है 27 जनवरी तक हम क्लास ऑफ करेंगे। 27 जनवरी तक पूरा का पूरा जो है हम करवाएंगे 12th वालों के लिए। ठीक है, तो जितने भी 12th वाले हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी हैं, जो भी अगर 12th में देंगे एग्ज़ाम, उसको सबको कह दीजिए जुड़ जाने के लिए, पूरा का पूरा करवाएंगे। अब मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है पोएट्री सेक्शन का, और जितना भी वीडियो बनाए सब का सब जो लिंक जो है हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सब के सब जुड़ जाइए। और हाँ, एक बात और, जैसे ही ये करवाए हैं और इसका जो है टेलीग्राम भी चलता है, रात 8 बजे टेलीग्राम चलता है। टेलीग्राम का जो है टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा 867687, मतलब 867687 सर्च कीजिएगा, इंग्लिश स्टडी सेंटर आएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइए। रात के 8 बजे क्यूज लगाइए, आपका ऑटोमेटिक उसमें अंक उंक भी बताता है, कितना रैंक पे कौन है, क्या है, सब इस तरह से आपका जो है पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, पूरा का पूरा हम तैयारी करवाएंगे, इसीलिए जितना भी है सबके सब जुड़े रहिए। धन्यवाद।